हेलो एवरीवन, वेलकम द अमेसर क्लासेस। जैसा कि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने पॉलिटी का जो नोट्स प्रिपेयर किया है वो आपके लिए बड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद भी आ रहे होंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं आज के जो टॉपिक के बारे में, संघ व राज्य क्षेत्र, अर्थात हमें अपने देश भारत के बारे में बात करनी है। ठीक है, यानी अपने देश के बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करना है। उसी के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख जो है ना, संविधान के भाग एक में इसका उल्लेख है। और यह जो है अनुच्छेद आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में संघ व राज्य क्षेत्रों का क्या है, उल्लेख किया गया है। अब देखिए, जो प्रश्न आता है वो ये प्रश्न आता है कि हमारे संविधान में हमारे देश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है। तो हमारे संविधान में हमारे देश के लिए भारत अर्थात इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया है। भारत अर्थात इंडिया शब्द के लिए का उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, जो हमारा देश है यानी भारत या इंडिया जो है अर्थात इंडिया है, वो क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, देखिए, एक शब्द आता है फेडरेशन और एक शब्द आता है यूनियन। तो हमारे देश के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, यूनियन शब्द। और यहीं पर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लिए फेडरेशन की चर्चा की गई है। फेडरेशन, जहां पर हमारे देश के लिए यह कहा जाता है कि जो हमारा देश है, संघ है, यह इसमें राज्यों का निर्माण समझौते के आधार पर नहीं हुआ है। जबकि अमेरिका में जो संघ है, उसका केंद्र है, उसका निर्माण राज्यों के समझौते के आधार पर हुआ है। अर्थात जो भारत अर्थात इंडिया है वो क्या है, राज्यों का संघ है यानी यूनियन है। अनुच्छेद 1 में 3 प्रकार के राज्यों का उल्लेख है, राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित प्रदेश। यहाँ पे मैंने वर्जित कर दिया है, अर्जित प्रदेश। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कितने प्रकार के प्रदेशों का उल्लेख है, 3 प्रकार के राज्यों का यानी प्रदेशों का उल्लेख है, राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित प्रदेश। अब देखिए, अनुच्छेद 2 कह रहा है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का स्थापना कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो संसद है वो विधि द्वारा क्या करेगी, किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो सिक्किम है यह पहले भारत का हिस्सा नहीं था। यह सिक्किम पर एक वंश था जिस वंश का नाम है चोंग्याल वंश। कौन सा वंश, चोंग्याल वंश। कौन सा वंश, बार बार देखिएगा, चोंग्याल वंश। सिक्किम पर चोंग्याल वंश का शासन था। इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, चोंग्याल वंश के साथ समझौता कर 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में हमारे संविधान में अनुच्छेद 2A का प्रावधान कर दिया। 2A का प्रावधान करके स्वराज्य शब्द का उल्लेख कर दिया। स्वराज्य, किसका उल्लेख किया, स्वराज्य शब्द का उल्लेख किया। इस स्वराज्य शब्द का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जिस देश के साथ हम स्वराज्य कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने सिक्किम के साथ उस समय स्वराज्य का किया, इसका मतलब हुआ कि हमने सिक्किम के साथ समझौता करके उसके 3 चीज़ों को हमने ले लिया। कितनी चीज़ों को, 3 चीज़ों को। क्या, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी हमने ले ली। ठीक है, यानी उसके जो पैसे हैं, और सिक्किम में सिक्किम का पैसा नहीं चलेगा, उसका हमने मिलिट्री ले लिया, यानी उसकी जो सैन्य प्रशासन है उसको हमने ले लिया। अब वहाँ पे सिक्किम का सैन्य प्रशासन कार्य नहीं करेगा, उसका कम्युनिकेशन ले लिया। ठीक है, यानी अब जो है सिक्किम है वो किसी दूसरे देश के साथ अपने वार्ता नहीं करेगा, वो जो भी वार्ता होगा अब भारत जो है सिक्किम के साथ करेगा। यानी 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, 1 साल बाद इंदिरा गांधी सरकार ने
21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित कर दी। पारित करने के बाद इन्होंने अनुच्छेद 2A को ही समाप्त कर दिया। कौन? इंदिरा गांधी सरकार। जब 2A को समाप्त किया तो क्या हुआ कि ऑलरेडी स्वराज ही समाप्त हो गया। स्वराज, जब स्वराज समाप्त हो गया तो सिक्किम तो मिला ही था भारत में। अब सिक्किम क्या हो गया, इसी 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बन गया। क्या बन गया? पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, इसका मतलब हमने जब सिक्किम को मिलाया, उस सिक्किम को अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया। ठीक है, आपसे रेयर केस में यह प्रश्न बन सकता है कि सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत मिलाया गया? अनुच्छेद 2 के तहत। और उसमें भी अनुच्छेद 2A एक संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? 2A का प्रावधान किया गया और 2A को भी क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा संविधान में 2A का प्रावधान किया गया और 2A का प्रावधान करके संविधान में स्वराज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम को उसी स्वराज्य के अंतर्गत भारत में क्या किया गया? शामिल किया गया। ये अर्थात 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को क्या किया गया? स्वराज्य का दर्जा दे दिया गया। एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर 2A को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार स्वराज्य शब्द भी क्या हुआ? समाप्त हो गया और सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम क्या हुआ? भारत का पूर्ण राज्य बन गया। अब देखिए, ये था टू के बारे में, अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमा इत्यादि में परिवर्तन कर सकता है। यानी अगर संसद चाहे तो अनुच्छेद 3 के तहत जो भी भारतीय राज्य हैं इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। यानी संसद चाहे तो अनुच्छेद 3 के तहत ही नए राज्यों का गठन कर सकता है। संसद चाहे तो इस नए राज्य जो राज्य है भारत में, उस राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकता है। संसद चाहे तो उनकी सीमा का हेरफेर कर सकता है। यह अर्थात अनुच्छेद 3 के तहत ही भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें जिस प्रकार का भी परिवर्तन हो रहा है वो अनुच्छेद 3 के तहत हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि पांडिचेरी पहले नाम था, उसको पुडुचेरी कर दिया गया, अनुच्छेद 3 के तहत किया गया, उसका नाम परिवर्तित किया गया। जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग कर दिया गया, यह अनुच्छेद 3 से किया गया। 1 अक्टूबर 1953 को जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषा के आधार पर, तो इस आंध्र प्रदेश का गठन भी अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया था। ठीक है, कब किया गया था आंध्र प्रदेश का गठन? 1 अक्टूबर 1953 को। अब देखिए, इसी के साथ अगर हम बात करें 2 जून 2014 को जब तेलंगाना का भी गठन किया गया, ठीक है, 2 जून 2014 को, तो उसको भी अनुच्छेद 3 के तहत गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक नए 2 केंद्र शासित प्रदेश का भी निर्माण किया गया, वो निर्माण किया गया अनुच्छेद 3 के तहत। हाल ही में 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली का आपस में विलय कर दिया गया, यानी एक कर दिया गया। ये भी किसके तहत किया गया? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, यानी हमारे किसी भी राज्य में कोई भी परिवर्तन करना है वो परिवर्तन करेंगे हम अनुच्छेद 3 के तहत। अब देखिए, अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 4 कह रहा है अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए कार्य जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है। तो है क्या ये बात? जरा इस बात को भी हम देखें। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है कि ये जो 2 और 3 में हमने कार्य किए हैं, जो भी संशोधन किए हैं, क्या ये 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है? तो है क्या? इस बात की हम जरा अगर चर्चा करें तो जरा आप संविधान संशोधन की बात पे आते हैं। ठीक है, किस पे बात पे आते हैं? संविधान संशोधन की। चलिए यहीं पे हम देखते हैं संविधान संशोधन।
सॉरी, देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसकी बात अगर किया जाए तो जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे एक्चुअली मैं कहूँ तो संविधान संशोधन, ठीक है। देखिए, संविधान संशोधन का उल्लेख जो है, यह उल्लेख किया गया है भाग 20 में, भाग 20 में, ठीक है। और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संविधान संशोधन जो होता है वो होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। क्लियर? 3 प्रकार का संविधान संशोधन होता है। भाग 20 दक्षिण अफ्रीका और 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में अगर हम पहले प्रकार की बात करें, पहले प्रकार की, तो पहला प्रकार कह रहा है कि जो संविधान संशोधन होगा वो साधारण बहुमत से होगा। किस बहुमत से होगा? साधारण बहुमत से, बहुमत से। दूसरा प्रकार कह रहा है कि ये जो संविधान संशोधन होगा वो होगा विशेष बहुमत से। किससे होगा? विशेष बहुमत से, ठीक है। विशेष बहुमत को ही कहते हैं कि 2/3 बहुमत से, ठीक है। और जो तीसरा प्रकार का संविधान संशोधन होगा, सॉरी, तीसरा वह संविधान संशोधन होगा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत व आधे राज्यों के अनुसमर्थन से, आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। यानी 3 प्रकार का जो है संविधान संशोधन की बात की जा रही है। अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के संविधान संशोधन का हमारे संविधान में उल्लेख है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है जो विशेष बहुमत से संविधान संशोधन, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से के अनुसमर्थन से जो संविधान संशोधन हो रहा है वो अनुच्छेद 368 के तहत हो रहा है। यानी जो साधारण बहुमत से संविधान संशोधन हो रहा है वह संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संविधान संशोधन, ठीक है, ये साधारण बहुमत से संविधान संशोधन किए गए हैं। और मैं बताऊं कि मैं भी शायद 2019 या 18 का पीसीएस का पेपर था, मुझे इतना याद है कि पीसीएस में था, उसमें पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों ने ये लगाया था कि विशेष बहुमत से क्या किया गया था, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। नहीं, अभी ये ऑलरेडी क्लियर कर रहा है अनुच्छेद 4 कि यह जो गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का, वो भाई संशोधन किया गया होगा ना, तो वो आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया भाषा के आधार पर, वो जो संशोधन किया गया था वो साधारण बहुमत से संशोधन कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। यानी राज्यों का गठन किया जाए, राज्यों के नाम का परिवर्तन किया जाए, राज्यों के सीमा में परिवर्तन किया जाए, विदेशी राज्यों को भारत में शामिल किया जाए, ये सारे प्रकार के जो कार्य होंगे वो साधारण बहुमत से किए जाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये अनुच्छेद 4 कह रहा है। बात क्लियर? आगे आइए, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा हम प्रश्न पे बात करते हैं। कह रहा है कि हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो क्या किस नाम से किया गया? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो किस नाम से किया गया? भारत तथा इंडिया, ठीक है। अब कह रहा है हमारे संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, क्या है भारत? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन है, फेडरेशन ये लिखा है, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। तो अभी मैंने बताया था ना, राज्यों का संघ यानी राज्यों का यूनियन है हमारा जो देश है। आगे, राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? अभी मैंने बताया ना कि संसद क्या करेगी कि नए राज्यों का गठन करेगी, जो भी बात हमने किया। यानी राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है?
संसद में निहित है। भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर प्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ठीक है ना, तो किसका गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1953, यानी 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया गया था? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। क्लियर? तो अब जो भी क्लास लाऊंगा वो मैं मैक्सिमम रहेगा कि उसके साथ क्वेश्चन आंसर भी शामिल रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला भी बढ़े और मैं आपके लिए अन्य सेशन लेके आता रहूं। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।